डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनटीए विद बी कुमार पर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नेशनल पार्क के बारे में। आज हम लोग जानेंगे नदियां, जलप्रपात और झीलें के बारे में। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारन मुख है बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, जिसमें दिया गया है कि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्वी से पश्चिम की ओर नर्मदा से लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी है शिमला, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है माथेरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि चारों ओर झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी क्या है? तो नैनी है, जिसके नाम से इस पहाड़ियाँ का नाम नैनीताल पड़ा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है शरावती, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरावती। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह चार छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट और रोरर और दाम बलाचे से मिलकर बना है। का अन्य नाम गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसी को बोलते हैं जोग या गरसोपा जलप्रपात। कहाँ है? तो शरावती नदी पर। कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 253 मीटर। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेंगोंग झील, बी है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सी है कोलेरू झील, ऑप्शन नंबर डी है वेम्बनाड झील। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वेम्बनाड झील। केरल में वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में अवस्थित है। भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पुनमदा झील भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो पुनमदा झील भी कहा जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन मुख बनाती है? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मालवा पठार के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि यह 3 अन्य नदियों भारत प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा, ऑप्शन नंबर बी है गोमती, ऑप्शन नंबर सी है कोसी, ऑप्शन नंबर डी है बेतवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेतवा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है,
दामोदर घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें अधिकृत मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर सी है, इससे अनेक खतरनाक झरने बहते हैं, बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह बारहमासी नदी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अरब सागरीय। ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक अपवाह। ऑप्शन नंबर सी है निश्चित अपवाह। ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो खारी नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य के में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय, भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी है महानदी। ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो गया, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्वी से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी है सी है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर डी है केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंचप्रयाग में से अंतिम है। देवप्रयाग क्या है? पंचप्रयाग में अंतिम है। अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है, ऑप्शन नंबर ए है गंगा। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु। ऑप्शन नंबर डी है तीस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। ये क्या कहा जाता है? सांगपो नदी। कहाँ? तो तिब्बत में। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्य की सीमा पर स्थित झील है? भारतीय राज्यों की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चिल्का। ऑप्शन नंबर बी है कोलेरू। ऑप्शन नंबर सी है लोनार। ऑप्शन नंबर डी है पुलिकट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील दो भारतीय राज्यों के सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, जिसका 97% भाग, आंध्र प्रदेश का 97% भाग और तमिलनाडु का 3% भाग की सीमा पर स्थित है। यह छिछली अनूप झील है। क्या है? छिछली अनूप झील है, जो भारत की दूसरी बड़ी खारी पानी का झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील, जो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रायद्वीपीय भारत का निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती?
तो ऑप्शन नंबर ए है पेरियार, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी डी है ताप्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ पूर्वी की ओर, कुछ पश्चिमी की ओर प्रवाहित होती है, जिनमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कावेरी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कयाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तराई मैदान है, ऑप्शन नंबर बी है दक्कन के पठार की एक रेगड़ है, ऑप्शन नंबर सी है गंगा डेल्टा है, ऑप्शन नंबर डी है केरल के लैगून है। इसका कयाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी केरल के एक लैगून है। जब नदी मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवने द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है तो उसे अनूप, जिसे लैगून कहा जाता है। लैगून का हिंदी क्या बोलते हैं? इसको अनूप कहा जाता है। इसे चिल्का, कोलेरू एवं पुलिकट एक क्या है? अनूप झील का उदाहरण है। केरल में लैगून झीलों को कयाल नाम से जाना जाता है, जैसे पुनामाद क्याल, अष्टमुड़ी क्याल, वेम्बनाड क्याल, ये सब क्या है? झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल के लैगून। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु नदी का उद्गम क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदू कुश पर्वतमाला से, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन नंबर सी है कैलाश पर्वतमाला से, ऑप्शन नंबर डी है काराकोरम पर्वतमाला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को संचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा राहु नदी पर, दसोंग कांची नदी, लोध बकार नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोध बकार नदी। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई क्या है? 469 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोध बकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दिबांग, ऑप्शन नंबर बी है दिहांग, ऑप्शन नंबर सी है सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर डी है धनसिरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में संबोधित किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में इसको क्या बोला जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? यमुना के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में सदिया और धुबरी के बीच इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिहांग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो किन नदियों पर अवस्थित है? दामोदर भेड़ा, ऑप्शन नंबर बी है दामोदर शेर भूखी, अगला को ऑप्शन नंबर सी है दामोदर बराकर, ऑप्शन नंबर डी है दामोदर कोनार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दामोदर भेड़ा गंगा पर अवस्थित है। तो रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। एक तीर्थ स्थल है। रजरप्पा क्या है? तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन मां छिन्नमस्तिका मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दामोदर भेड़ा।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है भूटान, नेपाल, भारत। ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत, चीन, म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है। बर्मा, इसका म्यांमार की राजधानी कहाँ है? बर्मा। अब हो गया नेपेटा। ऑप्शन नंबर सी है चीन, भारत और बांग्लादेश। अगला ऑप्शन नंबर डी है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या था? बर्मा। अब हो गया नेपेटा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत पर किम्यूंग किम्यूंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, चीन सांगपो, भारत में दिहांग ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत, चीन और म्यांमार। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी क्या है? तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, ऑप्शन नंबर ए है लूनी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है ब्यास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिमी अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण, जो कहाँ है? गुजरात में है, तो दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील क्या है? घाटी है कि नदी है कि झील है कि पर्वतमाला है? तो लोकटक एक क्या है? एक झील है। लोकटक मणिपुर का एक झील है, जो किबू लमजाओ, जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य इसी के समीप है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर सिंघाई हिरन पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलोकटक एक झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। वह क्या है? सतलज, ब्यास, रावी, हुंजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सतलज। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर एक लवणीय झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील, जिसे खारा पानी की झील कहते हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के विशिष्ट चट्टानों व निस की गति गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का एक प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? तो चिल्का झील। ठीक है,
उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह लैगून झील बंगाल की खाड़ी, यह एक क्या है, लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो आज 25 क्वेश्चन हम लोग डील किए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं, इसमें कैसा वीडियो चाहिए इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं जिससे अपने दोस्तों को फायदा हो। थैंक यू।